सो आपको कैसे ऑफलाइन प्रेजेंटेशन कैसे करनी होती है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपके पास एक डायरी होनी चाहिए और उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे कि सबसे पहले बंदे से बात करनी कि वो क्या करना चाहता है लाइफ में, क्या क्या कर रहा है, स्टडीज़ है ना, चाहता क्या आखिर लाइफ में है ना, क्या चीज़ें चाहिए, 2-4 मिनट की बात करनी है। तो उसके बाद आपको उस डायरी पे लेके आना बंदे को, ठीक है। एट द एंड उसको बोलना क्या है कि भाई आप कामयाब होना चाहते हो, क्योंकि हर एक बंदा आज के टाइम पर स्टडी कर रहा है, जॉब कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि वो बंदा कामयाब होना चाहता है। तो आपको उसको पूछना है, जैसे कि मैं भी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि भाई कामयाब होना चाहते हो। हाँ जी, सभी होना चाहते हैं। क्या होता है ऐसे कामयाब इंसान के पास कि वो कामयाब, हम उसको कामयाब बोलते हैं। कामयाब बंदे के पास सब कुछ होता है। क्या होता है, क्या फॉर होता है, ऐसी चीज़ें क्या होती हैं कि वो कामयाब है। फॉर एग्जाम्पल पैसा, गाड़ी, बंगला, शोहरत, नाम, सब कुछ होता है उसके पास, कामयाब बंदे के पास। ओके ठीक है जी। सो मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ ठीक है। कि कामयाब, अगर मैं आप एग्री करना मेरी बातों कि मैं सही हूँ कि नहीं। पहली चीज़, सबसे पहले कामयाब इंसान के पास ना पैसा होता है, इनकम होती है, हाँ ठीक जी। है। अगर पैसा नहीं है तो बंदा कामयाब नहीं हो सकता। हम्म। पर पैसा तो आज के टाइम पे सबके पास है। जो बंदा आज के टाइम पे घर से निकलता है वो भी पैसा कमाता है। कोई बंदा नौकरी करा 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। आप मेरे को बताओ कि 50,000 कमाने वाला बंदा कामयाब है आज के टाइम पे? 50,000 कमाने वाला बंदा तो नहीं है। नहीं है ना। सो क्या, कैसी इनकम होनी चाहिए कामयाब इंसान के पास? एक इनकम ऐसी होनी चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम होनी चाहिए उस बंदे को, ठीक है। अगर उसको फाइनेंशियल फ्रीडम है तो हम उसको कामयाब इंसान बोल सकते हैं, ठीक है जी। फाइनेंशियल फ्रीडम, और फाइनेंशियल फ्रीडम की एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे जैसे हम मॉल्स वगैरह में जाते हैं, है ना। मॉल्स वगैरह में जाते हैं, हाँ सबसे जी। पहले हम क्या करते हैं, शोरूम में एंटर करते हैं। क्या चीज़ देखते हैं सबसे पहले हम, क्या चीज़ देखते हैं शोरूम में जाके? प्राइस टैग। प्राइस टैग देखते हैं ना। मतलब कहने की बात है, बट जो कामयाब इंसान होता है ना वो प्राइस टैग नहीं देखता। वो जो चीज़ पसंद है, उसके पास पैसा ही इतना होता है, उसको जो चीज़ पसंद है वो चीज़ वो लेगा, ना कि वो प्राइस टैग देखेगा, ठीक है। पर एक नॉर्मल बंदा प्राइस टैग देखता है, ठीक है। तो दूसरे एग्जांपल बात करूँ, अब आईफोन है यार, है ना। अब हर एक बंदा चाहता है अब हमको आईफोन चाहिए। अब हर कोई बंदा उसको ले नहीं सकता, बट मान के लोग, कई बंदे होते हैं, है ना, नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, शौक बड़े होते हैं, पैसे जमा करके घर वालों से कह के आईफोन ले लेते हैं। अगर मान के चल भाई तूने आईफोन ले लिया और आईफोन चलाते चलाते तेरे से आईफोन गिर जाता है, क्या उसको तू दोबारा ले पाएगा? नहीं। है ना। बट कोई अगर सेलिब्रिटी है, कोई अगर सक्सेसफुल बंदा है, कोई आर्टिस्ट है, कोई बॉलीवुड का सिंगर है, कोई कोई भी बंदा है ना, क्या वो वेट करेगा आईफोन जो उसी को लाएगा कि नया फ़ोन लेगा? नया फ़ोन लाएगा वो तो। है ना। तो कहने की बात है, फाइनेंशियल फ्रीडम होना ज़रूरी है सक्सेसफुल होने के लिए। दूसरी चीज़, पैसा तो सारे कमा रहे हैं, पर पैसे के साथ साथ ना एक चीज़ होती है लाइफस्टाइल। ये बहुत कम लोगों के पास होता है, ठीक है जी। लाइफस्टाइल होना चाहिए बंदे के पास। लाइफस्टाइल एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो पैसा तो कमा रहे हैं, लाखों में भी कमा रहे हैं, बट सुबह जाते हैं शाम को वापस आते हैं, सुबह जाते हैं शाम को वापस आते हैं, डेली रूटीन चले जा रही, कोई लाइफस्टाइल नहीं है। मतलब अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी को नहीं जी पा रहे, ठीक है जी। अपनी मर्जी की ज़िंदगी को नहीं जी पा रहे, उसको बोलते हैं लाइफस्टाइल, ठीक है जी। अपनी लाइफस्टाइल अगर आपने जीना है तो अपनी मर्जी की ज़िंदगी, जहाँ उठना है, जहाँ बैठना है ना, सब कुछ आप खुद अपनी मर्जी से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात आती है लाइफस्टाइल के बाद आती है टाइम फ्रीडम, ठीक है जी। टाइम फ्रीडम होना चाहिए बंदे के पास। अगर टाइम फ्रीडम नहीं है आज के टाइम पे तो बंदा कामयाब नहीं है भाई, ठीक है। पैसा कमाए जा रहे हो, टाइम ही नहीं अपनी फैमिली के साथ बैठने का जिनके लिए पैसा कमाना है, ठीक है। तो टाइम ही नहीं है घूमने जाने का, है ना, लाइफ को एंजॉय करने का, तो क्या सक्सेसफुल हो रहा है? लेकिन एक कामयाब इंसान के पास टाइम फ्रीडम होता है, लाइफस्टाइल होता है, पैसा होता है। अगली चीज़ मैं आपको बताता हूँ, उस बंदे के पास हेल्थ होती है। अगर आपके पास करोड़ों रुपया है पर हेल्थ ही नहीं है, आप बेड से उठ ही नहीं सकते, कोई फ़ायदा है? नहीं फायदा। तो हेल्थ होनी चाहिए बंदे के पास, ठीक है। और दूसरी चीज़ अगर आप बात करूँ तो सबसे बड़ी चीज़ आज के टाइम पे होती है सिक्योरिटी, ठीक है जी। सिक्योरिटी। अब आज के टाइम पे लोग जॉब लेते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं ना, कितना कुछ करते हैं। आप भी स्टडीज़ कर रहे होंगे भाई, आपको भी जॉब लेनी होगी, है ना। क्योंकि मेरे को भी एक टाइम पे ऐसा था कि मेरे को भी नौकरी करनी है, बट मेरे को ये चीज़ बता भाई, कल को अगर तूने मेहनत की तो 40-50 हज़ार रुपये कमाने भी लग पड़ा, है ना। अगर आज के टाइम पे क्या लगता है, प्राइवेट तो छोड़ दे, गवर्नमेंट जॉब में सिक्योरिटी है, पेंशन्स भी नहीं मिलती हैं आजकल, है ना। खाली आर्मी में मिलती हैं, डिफेंस में मिलती है, और जॉब भी ट्रांसफ़र नहीं होता। अगर मान के चल भाई तो 50,000 पे पहुँचा इतनी मेहनत करके, और तेरे को भगवान ना करे कुछ हो गया, खुदा ना करे तेरे को कुछ ऐसा हो गया, तो क्या तेरी फैमिली तेरे पीछे सही सिक्योर रह पाएगी?
वही चीज़ है, सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। पर कामयाब इंसान को भाई कुछ हो जाए ना, वो इतना का सिस्टम सेट करके जा चुका होता है कि उसकी फैमिली पीछे से किसी टेंशन में नहीं रहेगी। ठीक है, और लास्ट में एक चीज़ होती है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके लिए लोग चाहते हैं फेम एंड रिस्पेक्ट। ठीक है, फेम एंड रिस्पेक्ट। ठीक है जी, जैसे कि अगर बात करूं, जो नौकरी करता है बंदा, जॉब कर, उसको कौन जानता है? उसके मोहल्ले वाले, है ना, उसके रिश्तेदार, है ना, और उसके 2-4 यार दोस्त जानते हैं, और उसको पूरा मतलब पूरी सिटी भी नहीं, पूरा टाउन भी नहीं जानता उसको। बट अगर कोई बिजनेस मैन है, इसने आपके एरिया में सबसे बड़ी गाड़ी रखी है, उसको सारे जानते हैं, है ना। अगर कोई आपके शहर का कोई बड़ा आदमी है, उसको सारे लोग जानते हैं, उसको बोलते हैं फेम एंड रिस्पेक्ट। तो मेरे अकॉर्डिंग कामयाब होने के लिए सारी चीज़ें बंदे को चाहिए होती हैं। कुछ ऐसी चीज़, सारी चीज़ें अगर एक इसमें से एक भी मिसिंग होगी ना, तो बंदा कामयाब नहीं होगा। क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आप मेरे को बताओ, आप अगर लाइफ में आज मेरे से मिलने से पहले किसी को कुछ ढूंढ रहे थे, तो क्या था वो? रिस्पेक्ट है। रिस्पेक्ट फेम चाहिए थी आपको, हाँ जी। और बस रिस्पेक्ट फेम ही क्यों चाहिए थी भाई आपको? क्योंकि क्या फ़ायदा इस दुनिया में जीने का अगर कोई बंदा जाने नहीं, पैसे का भी क्या करना है अगर बंदे को कोई जाने नहीं। ओके, ठीक ऐसे है। तो भीड़ तो बहुत इकट्ठी घूमती है। ओके ओके, इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है भाई आपके लिए? क्योंकि मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता, भीड़ का कारण बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं। ठीक है जी, ओके जी। तो भाई मेरे को ये चीज़ बता, जो तू काम कर रहा है, जैसे अभी मैंने तेरे को स्टार्टिंग में मेरे को बोला कि तू जॉब करना चाहता है, क्या तेरे को जॉब से फेम रिस्पेक्ट मिल जाएगी? तो वही चीज़ है भाई कि हमें डायरेक्शन ही नहीं पता हम जा कहाँ रहे हैं। ठीक है जी, सो बात करता हूँ, फेम रिस्पेक्ट तो भाई आपको यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा, और ये सारी चीज़ें साथ में मिलेंगी जो मैं बता रहा हूँ, जिस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ ना, उसमें सारी चीज़ें हैं। और ये कॉन्सेप्ट ख़त्म करने के बाद, ये सारी चीज़ें अभी जो मैं आपको पूरा सिस्टम बताऊँगा, वो बताने के बाद एंड में मैं आपको कुछ ऐसे पर्सन से मिलवाऊँगा जिनको आप खुद देख के मेरे को बताना कि उनके पास ये सारी चीज़ें हैं कि नहीं है। ठीक है जी, ठीक है। बाकी आगे सुनना ध्यान से। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ और शेयर करता हूँ। अगर मैं तो कोई सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ भाई, कि अगर ये सारी चीज़ें चाहिए तो क्या कर सकता है इसके लिए? क्या कर सकता है? पैसे को छोड़ के, पैसा नहीं मांग रहा हूँ तेरे से भाई, उसको छोड़ के और क्या कर सकता है ये चीज़ें पाने के लिए? मेहनत कर सकता हूँ। बिल्कुल, और बस मेहनत कर सकता हूँ। ठीक है, मैं तेरे को बताता हूँ भाई क्या करना है। देख, सिंपल सी बात है, सबसे पहले टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर टाइम नहीं दोगे तो वो पॉसिबल नहीं होगी। दूसरी चीज़, लर्निंग एटीट्यूड रखना पड़ेगा भाई। लर्निंग एटीट्यूड मतलब कि सीखने के लिए कुछ तैयार रहना। उसके लिए स्मार्ट वर्क भी करना है और हार्ड वर्क भी करना है और डेडिकेशन होनी चाहिए। अगर ये 4 चीज़ें भाई तेरे पास है ना, तो फिर ही तेरे को आगे प्लान बताने का टाइम है। ठीक है जी, फिर ही अगर तो इस चीज़ों को पाके ही पाना चाहता है ना, तो ये 4 चीज़ें अगर तेरे पास हैं तो मेरे को आगे प्लान बताऊँ आगे। हाँ जी। ठीक है, तो भाई आगे मैं बताता हूँ कि आज के टाइम पे, ठीक है, जैसे कि एक फाइनेंशियल रिपोर्ट है, ठीक है, हमारे एक एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं, उनका नाम है मोंटेक सिंह आलूवालिया। ठीक है जी, मोंटेक सिंह आलूवालिया नाम है उनका। ठीक है, तो उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की। उन्होंने क्या बोला था, 1920 में क्या होता था, जो बंदा 1 रुपया कमा रहा था ना, वो अपनी फैमिली को अच्छे से चला पा रहा था, और जो बंदा 5 रुपये कमा रहा था वो उस टाइम पे ऐश कर रहा था। कहने की बात ये है भाई कि जो 1 रुपया है ना, वो एक नॉर्मल इनकम मानी जाती थी उस टाइम पे। मतलब सपने पूरे नहीं हो रहे थे इस बंदे के, बट ड्रीम जो मतलब सपने पूरे नहीं हो रहे थे, बट ये बंदा जो है अपनी फैमिली को 3 टाइम अच्छी रोटी खिला पा रहा था। बट जो बंदा 5 रुपये कमा रहा था, वो बंदा ऐश कर रहा था। ठीक है जी, अब बात करता हूँ 1940 में। 1940 में क्या हुआ, मतलब 20 साल के बाद जो बंदा 10 रुपये कमाने लग गया, वो ऐश कर रहा था और नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा था, सॉरी, और जो 50 रुपये कमा रहा था वो ऐश कर रहा था। 1960 में बात करूँ, जो बंदा 100 रुपये कमा रहा था वो नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा था, जो 500 कमा रहा था वो ऐश कर रहा था। 1980 की अगर मैं बात करूँ, जो बंदा 1000 रुपये कमा रहा था वो नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा था, और जो बंदा 5000 रुपये कमा रहा था वो ऐश कर रहा था। अब 2000 की बात करूँ, जो बंदा 10,000 रुपये कमाने लगा वो नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा था, और जो बंदा 50,000 रुपये कमा रहा था वो ऐश कर रहा था। अब बात करूँ 2021 चल रहा है भाई, 2021 में जो बंदा आज 1 लाख रुपया कमा रहा है ना,
वो नॉर्मल ज़िंदगी जी पा रहा है, मतलब रोटी पानी की कमी नहीं है उसको, बट ड्रीम नहीं पूरे कर पा रहा। बट जो बंदा 5 लाख कमा रहा है ना मंथली, वो बंदा आज मज़े से ऐश भी कर रहा है। तो आप मेरे को बताओ कि आप ऐश करना चाहते हो कि नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहते हो? ऐश करना चाहता हूँ। अगर ऐश करना चाहते हो तो आपको 5 लाख रुपया चाहिए, मतलब अच्छे से ज़िंदगी गुजारना चाहते हो, वेल सेटल लाइफ गुजारना चाहते हो, सक्सेसफुल वाली लाइफ गुजारना चाहते हो, तो आपको 5 लाख रुपया चाहिए। पर मैं बोलता हूँ नॉर्मल ज़िंदगी के लिए भी 1 लाख रुपया चाहिए। बट आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है, कोई ऐसी नौकरी है कि आज आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो लिखते हो और 1 लाख की इनकम आपको आना स्टार्ट हो जाती है? नहीं है। तो भाई कहने का मेरा मतलब ये है, हमें तो ऐसी लाइफ चाहिए, बट ये भी आज मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम कौन सी तरफ जा रहे हैं। हाँ जी। ठीक है, अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ ना, अगर आपने वो चीज़ समझ ली तो फिर आज का सोल्यूशन आपको वहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, बताऊँ? बताओ। देखो एक फार्मूला था, फार्मूला है, रॉबर्ट ई कोसाकी जी इनका नाम है, जिन्होंने ये फार्मूला दिया है। रिच डैड पुअर डैड के ऑथर हैं, ये बहुत तगड़े लेवल के बंदे हैं, फाइनेंशियल नॉलेज बहुत तगड़ी है इनको। इन्होंने एक फार्मूला दिया था, कहता दुनिया में ना 4 तरीके के लोग होते हैं। पहली कैटेगरी में आते हैं एम्प्लॉयर्स, जो नौकरी करते हैं, ठीक है, ठीक है। गवर्नमेंट प्राइवेट नौकरी करते हैं। और आते हैं सेल्फ एम्प्लॉय, जो खुद का काम करते हैं। एग्जाम्पल? जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होते हैं? जैसे खुद की दुकान खोली, किराना शॉप की दुकान खोली हुई है, ठीक है, खुद का अपना हेयर सैलून खोल लिया, खुद की अपना है ना बाइक मोटरसाइकिल ठीक करने की दुकान, रेस्टोरेंट खोल लिया कोई छोटा सा, है ना, उसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, खुद काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं जी बिजनेसमैन, फिर आते हैं जी इन्वेस्टर्स। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 2 कैटेगरी होती है ना, एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड, ये एक्टिव इनकम पे काम करते हैं। देखिए यार, सिंपल सी एग्जांपल है, एक्टिव इनकम कैसे? अगर ये बंदा नौकरी पे नहीं जाएगा, उसको पैसा आएगा? ठीक है, और ये अगर दुकान नहीं खोलेगा सुबह, इसको पैसा आएगा? रेस्टोरेंट नहीं खोलेगा, पैसा आएगा? नहीं। नहीं। एक्टिव होना पड़ता है, मतलब वहाँ पे एक्टिव होना पड़ता है, रोज़ काम करना पड़ेगा और सेल्फ काम करना पड़ता है। ठीक है जी, अगर ये एम्प्लॉयड वाला बंदा एक्टिव तो है, रोज़ जाएगा, बट वहाँ किसी को बोलेगा काम कर, काम चलेगा? खुद काम करना पड़ेगा उसी जगह पे जाके। और ये भी वहाँ पे खुद ओनर है तो खुद काम करना पड़ेगा इसको। अगर कोई दुकान खोल लिया, वहाँ पे खुद काम, ऐसे नहीं है कि आए तू हलवाई की दुकान पे अगर आए, अपने दुबई को बोलेगा आए भाई तू समोसे बना दे, या हेयर कटिंग की शॉप पे जाके बोलेगा कि आए तू बाल काट दे, है ना, खुद ही काम करना पड़ता है। ठीक है, और पैसा कमाने का जो सोर्स ना वो लिमिटेड है। लिमिटेड कैसे है भाई? अभी अगर 20,000 पे नौकरी करा तो इसको 20,000 ही मिलेगा कि ज़्यादा मिलेगा? 20,000 ही मिलेगा। अब ये अगर दुकान से 20-30 हज़ार पे प्रॉफिट बना रहा है अपना, तो 1 महीने 30,000 बना लेगा, 1 महीने 40 भी चला जाएगा, है ना, कई महीने 25 पे भी आ जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि वो 40,000 रुपये से 4 लाख पहुंच जाएगा, है ना। तो ये चीज़ है, लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम है। और ये दो कैटेगरी है ना, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, ये लोग एक्टिव पे नहीं काम करते, ये पैसिव पे काम करते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। इन्वेस्टर्स जो पैसा लगाते हैं, अब जैसे मॉल्स वगैरह बनते हैं या बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, है ना, रेंट पे जो घर दिया हुआ बना के किसी ने, कोई फ्लैट बनाए हुए हैं, तो जिसने इन्वेस्ट किया, क्या वहाँ पे डेली आता है? वो नहीं आता, क्योंकि वो एक्टिवली काम नहीं कर रहा, वो पैसिवली काम कर रहा है। और बिजनेसमैन, जैसे बिजनेसमैन कौन होता है भाई? जिसने बड़े बड़े बिजनेस बना रखे हैं, जैसे फ्रेंचाइजी बिजनेस होते हैं, KFC, डोमिनोज, है ना, उसके बाद आप बात कर सकते हो, है ना, KFC, डोमिनोज, मैकडी, और हुंडई की एजेंसी, हुंडई एक बाहर की कंपनी है, उसकी फ्रेंचाइजी, उसकी कारें बिकती हैं। तो जिसने हुंडई की एजेंसी ली है, क्या लगता है वो रोज़ आता होगा शोरूम में? कभी कभी आता होगा, है ना, हफ्ते में 1 बार आता है, 2 बार आता है। तो जो बिजनेसमैन होता है वो खुद काम नहीं करता, टीम काम कर रही है वहाँ पे नीचे। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, वो टीम है एक बिजनेसमैन की। जी। ठीक है जी, और पैसे कमाने का सोर्स अनलिमिटेड है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा काम उतना ज़्यादा प्रॉफिट उसको होगा। और आपको हैरानी वाली बात बताऊं, ये जो दो, एक फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी है ना, फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी है ना, ये इसमें 95% लोग आते हैं दुनिया के, 95%। और ये जो कैटेगरी है ना, इसमें 5% लोग आते हैं। ठीक है जी, और इस 2 कैटेगरी में ना आपको हैरानी वाली बात बताऊं, इन 95% लोगों के पास दुनिया का सिर्फ 5% पैसा है, सिर्फ 5%। ठीक है जी, और इस 5% लोगों के पास दुनिया का 95% पैसा है। ठीक है, आप मेरे को ये चीज़ बताओ
कि आप 95 में रहना चाहते हो कि 5% वाले में रहना चाहते हो? 5% में। मतलब कि आप दुनिया का 95% पैसा कमाना चाहते हो। तो हाँ जी। आपको अगर चाह के भी प्रैक्टिकली सोच के देखो, आप अगर एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड बनोगे तो आप कभी भी 95% कैटेगरी पैसा नहीं कमा सकते, 5% में नहीं आ सकते। तो आपको इन दोनों में से एक चीज़ करनी पड़ेगी। और इन्वेस्टर की बात करूँ तो इन्वेस्टर हम बन नहीं सकते, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारा पैसा नहीं है। इन्वेस्टर वही बनता है जिसका पैसा होता है। बिजनेसमैन भी वही लोग बनते हैं जिनके पास फ्रेंचाइजी लेने के लिए पैसा होता है। बट मेरे पास एक ऐसा बिजनेस है जो आप पैसिवली कमा सकते हो, टीम के साथ काम कर सकते हो, अनलिमिटेड कमा सकते हो एज अ बिजनेसमैन बन के। आगे बताता हूँ आपको, ठीक है। देखो एक फैक्ट और बताता हूँ जिससे और क्लैरिटी मिलेगी आपको। वो क्या क्लैरिटी है? देखो, टाइम लिवरेज का कॉन्सेप्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। टाइम लिवरेज का कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसको। जैसे एक ऑर्डिनरी बंदा, ऑर्डिनरी पर्सन, नॉर्मल बंदा और एक बिजनेसमैन में क्या फ़र्क होता है? बिजनेसमैन क्यों ज़्यादा पैसा कमाता है? हमें सबको पता है बिजनेसमैन ज़्यादा कमाता है। कमाता क्यों है ये नहीं ना पता। अगर आपको ये पता लग जाएगा तो आप डेफिनेटली आपको समझ आएगी। देख, एक ऑर्डिनरी पर्सन के पास 24 आवर्स होते हैं, ठीक है, और एक बिजनेसमैन के पास कितने होते हैं? 24। इसके पास भी 24 घंटे होते हैं। बट ऑर्डिनरी बंदा क्या करता है? 24 में से 10 घंटे काम करता है, ठीक है। 10 घंटे एक दिन में काम करता है, ठीक है। और हफ्ते में कितने दिन काम करता है? 6 दिन काम करता है, ठीक है। 6 डेज अ वीक, ठीक है जी। उसके बाद बंदा साल में, मतलब कि साल में ना 52 वीक्स होते हैं, बट वो 50 हफ्ते काम कर रहा है, 2 हफ्ते छुट्टियां निकाल लो, 50 वीक्स इन अ ईयर, ठीक है। उसके बाद बंदा अगर 20 साल की उम्र में या 25 साल की उम्र में काम करना स्टार्ट करे ना, 65 ईयर तक करता रहता है। मतलब 40 साल वो बंदा, हमारे मम्मी पापा आज भी काम कर रहे होंगे, 40 साल वो काम करता रहता है, ठीक है। 40 ईयर्स। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूँ ना मैं, 10 × 6 × 50 × 40, तो ये बन जाता है भाई 60 × 2000 = 1,20,000। मतलब बंदा अपनी पूरी ज़िंदगी में ना 1,20,000 घंटे काम करता है, नॉर्मल बंदा, जो गवर्नमेंट लगा लो, प्राइवेट लगा लो, खुद का काम जो है इतना काम करेगा। वो जो बिजनेसमैन होता है ना, वो खुद काम नहीं करता, वो टाइम लिवरेज कर देता अपना, ठीक है जी। अब देखो कि जैसे कि एक कंपनी है, ठीक है, वो 400-500 रुपया जहाँ 400-500 एम्प्लॉय के साथ काम करे। वैसे तो बहुत लोग हैं, जैसे बड़ा बिजनेसमैन की बात करूँ, सबसे बड़े बिजनेसमैन की बात करूँ तो अंबानी है, लाखों बंदा काम कर रहा है। सबसे छोटे बिजनेसमैन की बात करूँ, एक किराना शॉप की में उसने 2-4 नौकर रखे होते हैं। तो टाइम लिवरेज हो रहा है, ठीक है उसका। मैं बोलता हूँ नॉर्मल अगर एक बंदा है जिसके 500 बंदों की टीम है, ठीक है, अगर वो 500 बंदों के साथ 4 घंटे भी उनसे काम करवाता है और सिर्फ 60 दिन काम करवाता है, ठीक है। 500 बंदों की टीम 4 घंटे काम कर रही है और 60 दिन काम कर रही है, तो क्या होता है, ठीक है जी, तो क्या होता है कि वो 2000 घंटे काम होता है, ठीक है जी। और 60 दिन अगर मल्टीप्लाई करूँ इसको 2000 से 60, ये बन जाता है 1,20,000 घंटे। मतलब वही सेम चीज़, जो बंदा अपनी पूरी ज़िंदगी में 1,20,000 घंटे काम करता है, वही बिजनेसमैन सिर्फ 60 दिन में ही वो काम कर जाता है। तो इसलिए ये बंदा ज़्यादा पैसे कमाता है, ये फैक्ट है। अगर आपको ज़्यादा पैसा कमाना तो आपको टाइम लिवरेज करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टाइम आपको। अगर आप टाइम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे तो आप ज़िंदगी भर काम करते रह जाओगे, कभी अमीर नहीं हो पाओगे, ठीक है जी। उसके बाद एक लास्ट में फैक्ट बता देता हूँ जो क्लियरिटी कर देगा सारी, ठीक है। वो क्या फैक्ट है? एक मिल्कमैन, ठीक है, एक दूध बेचने वाला, हर किसी के घर में दूध बेचने वाला बंदा आता होगा, हाँ है जी। ना, आपकी सोसाइटी में, आपके एरिया में। आप मेरे को ये बताओ कि एक दूध बेचने वाला कितने घरों को दूध पहुंचा सकता है? 20 घरों में। 20 घरों में? मैं बोलता हूँ चल भाई 50 घरों में पहुंचा देगा, ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। अब मान के चलो वो बंदा बीमार हो गया, फीवर हो गया उसको, या कोई भी प्रॉब्लम हो गई घर में, कोई टेंशन हो गई, क्या 50 घरों में दूध पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। जितने दिन वो बीमार होगा, जैसे मान के चलो एक मंथ, अगर वो 2 हफ्ते बीमार होगा, 2 वीक्स का कोई फंक्शन हो गया, बीमार हो गया, 2 वीक्स उनके दूध नहीं पहुंचेगा, क्या उसको 2 वीक्स की इनकम आएगी? नहीं आएगी। नहीं आएगी, ठीक है। मतलब वो एक्टिवली काम कर रहा है, जो मैंने पीछे आपको समझाया। यहाँ
यहाँ पे एक्टिव काम कर रहा है, सेल्फ काम अपनी जगह किसी को बेच भी नहीं सकता कि तू दे या, क्योंकि उसको पता नहीं है कहाँ कहाँ देना है, ठीक है। उसके बाद पैसा कमाने का लिमिटेड है, ठीक है जी। बट एक और एग्जांपल है अमूल वाले, ठीक है जी। अमूल वाले, वेरका वाले क्या करते हैं, ये भी तो दूध ही बेचते हैं, लेकिन उन्होंने अपना नेटवर्क बनाया होगा। जब अमूल के बारे में विकीपीडिया पे सर्च करना, गुजरात से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। फिर उन्होंने आगे राजस्थान में ये सिस्टम को फैलाया, फिर उसके बाद आगे राजस्थान ने आगे हरियाणा में, हरियाणा आगे हिमाचल, दिल्ली, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, नीचे भी पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, फिर आगे उधर आगे बात करूँ आगे नीचे है ना, नीचे वाली स्टेट्स में, यूपी में। तो आज के टाइम पे किसी भी गली में चले जाओ, किसी भी स्टेट की किसी एक छोटी सी किराना शॉप पे चले जाओ, आपको अमूल का दूध मिलेगा। बट क्या अमूल के मालिक को टेंशन है कि मैं रोज़ सुबह उठ के दूध बेचने जाना है? ना। क्योंकि वो एक्टिवली नहीं पैसिवली काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या वो सेल्फ काम कर रहा है कि टीम काम कर रही है? टीम काम कर रही है, लोग अपने लिए काम कर रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट उसको भी जा रहा है। और पैसा कमाने का सोर्स क्या है? लिमिटेड, अनलिमिटेड। उधर लिमिटेड है, इधर अनलिमिटेड है, ठीक है जी। तो कहने की बात ये है भाई कि आज के टाइम पे अगर आप नेटवर्क बनाओगे तभी आप कामयाब हो सकते हो, ठीक है। जैसे बिल गेट्स को एक बार पूछा गया था, लास्ट में बताता हूँ कि सर आपके जैसा अमीर इंसान बनना क्या करे। उसने बोला कि यार आप कोई ऐसा काम ढूंढो कि अगर, ठीक है जी, अगर आप घर में बैठ जाके सो जाओ, पीछे से आपका पैसा मल्टीप्लाई हो रहा हो, तब आप अमीर इंसान बनोगे। अगर ऐसा कोई काम नहीं करेगी, घर में जाके आप सो जाओ, पीछे से पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप कभी भी अमीर इंसान नहीं बनोगे, ठीक है। तो यही चीज़ है भाई, अमूल वाला सो जाता है घर में, जैसे क्या पता फॉरेन कंट्रीज़ में होगा, कहाँ पे भी होगा, जो इसका मालिक है, बट उसका काम चल रहा है। बट मिल्कमैन अगर 10 दिन घर से बाहर ना निकला, कोई पैसा नहीं है, कोई इनकम नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी ये सारे फैक्ट्स अगर जिस तरीके से मैंने आपको बताया, अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट को बताने के लिए कामयाब हो गए तो डेफिनेटली उसको समझ आएगी क्या चीज़ है। पहले खुद समझ होनी चाहिए, फिर उनको समझाना आपने। अगर ये समझाया तो आपको सारा मतलब के प्रोस्पेक्ट को सारा काम समझ आ जाएगा। फिर आप फॉरएवर का नाम लेके, फिर आप बिज़नेस का नाम लेके आप समझा सकते हो कि ये काम है। जब तक ये उसको समझ नहीं आया, ये क्लियर नहीं हुआ, तब तक आपको फॉरएवर की प्रोफाइल पे जाना ही नहीं है, ठीक है। आपको प्लान में जाना ही नहीं है, ठीक है। तो ये है। बाकी मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट है।